अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मात देने वाले जो बाइडेन 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देने जा रहे हैं। बाइडेन जिन 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने की दिशा में रोड मैप बनाने के लिए काम करेंगे, उसमें 5 लाख भारतीय लोग भी शामिल हैं। इस प्लान के मुताबिक सालाना 95 लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी। बता दें कि बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान जारी दस्तावेज के मुताबिक वो तुरंत अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने वाले विधायी आव्रजन सुधार को पारित करने के लिए कांग्रेस के साथ काम करना शुरू कर देंगे। इसमें 1.1 करोड़ अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए नागरिकता का रोड मैप तैयार किया जाना भी शामिल है। इसमें अप्रवासियों की जो संख्या है उसमें 5 लाख भारतीय भी शामिल है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मात देने के बाद जो बाइडेन जो है वो वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद उन्होंने एक बात जरूर अपनी रैलियों के दौरान कही थी कि वो जो अप्रवासी लोग हैं उन्हें अमेरिकी नागरिकता देंगे। तो इसी को लेकर अब उनका रोड मैप तैयार होने लगा है। और हमारे साथ इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। शुक्रिया सर, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर किसी की नजरें बनी हुई थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को मात देने के बाद जो बाइडेन जो है वो वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1.1 लोगों को वो अमेरिकी नागरिकता देंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें 5 लाख के करीब भारतीय लोग भी शामिल हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जो उन्होंने वादा किया था, जो अक्टूबर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जो वादे किए थे उसमें ये था कि सत्ता में आने पर वो 1.1 करोड़ अप्रवासियों को नागरिकता देंगे, जिनमें भारतीय भी होंगे। हाँ, ये एक बड़ी वजह है कि प्रवासियों का वोट जो है वो उनको मिला है जी। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 चीजें हैं। एक तो अमेरिका में जो राष्ट्रवाद है, जो रिपब्लिकन पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है अभी भी, और ट्रम्प हारे हैं पर रिपब्लिकन मजबूत स्थिति में है। तो अप्रवासियों को नागरिकता देने का मुद्दा एक बहुत बड़ा, उसका दबाव उन पर, विरोध भी उसका होगा। दूसरा ये कि जो बाइडेन जीते हैं पर उनको खुली छूट नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये उनका वादा है पर इसको पूरा करने में उनको मुश्किलें आएगी, क्योंकि उनको उतना समर्थन नहीं है और आधे लोग जो रिपब्लिकन्स हैं वो इसका विरोध करेंगे। तो ये अभी देखने की बात है कि वो, क्योंकि कई सारे इश्यूज हैं जिस पे उनको काम करना है, तो उस पर उनको विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनका वो उस तरह एब्सोल्यूट पावर में नहीं है। कई सारे जगह पे रिपब्लिकन्स मजबूत स्थिति में हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। जी कल्लोल जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जो बाइडेन की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? भारत के लिए किस तरह से ये आगे मददगार साबित होगी? किस तरह से भारत के रिश्तों में इससे मजबूती आएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जीत के बाद बधाई दी है और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत और अमेरिकी जो रिश्ते हैं उनमें मजबूती आगे देखने को मिलेगी। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा ही भारत से बेहतर रिश्ते भारत के रहे हैं और मोदी जी ने भी बधाई दी है और भारत में लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस, वो भारतवंशी हैं, पहली एशियाई हैं और पहली महिला उपराष्ट्रपति वहाँ अमेरिका के इतिहास में बनी है। तो ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है और भारत चाहेगा कि बाइडेन के साथ बेहतर ढंग से काम करना, और बाइडेन के एजेंडे में भी भारत से के साथ बेहतर काम करना है। कुछ इश्यूज रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बाइडेन ने उसकी आलोचना की थी और मानवाधिकार का मामला भी उन्होंने उठाया था। लेकिन ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति चुना गया है जो उदारवादी है, नस्लवाद विरोधी है और जो सारी चीजों को मिला करके चलता है, उदारवादी। तो ये सारी चीजें भारत के पक्ष में जाएंगी, क्योंकि भारत भी एक उदारवादी लोकतंत्र है और अमेरिका भी इसी तरह है। तो इस लिहाज से ये बहुत बेहतर डेवलपमेंट है, सकारात्मक डेवलपमेंट। जी बहुत धन्यवाद कल्लोल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हेलो। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मात देने के बाद जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से उन्होंने अपनी चुनावी रैली में भी कहा था कि बहुत बड़ी संख्या में वो अमेरिकी नागरिकता अप्रवासियों को देने जा रहे हैं। इसमें 5 लाख के करीब भारतीय लोग भी शामिल हैं। तो देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या कुछ